हेलो फ्रेंड। आज एक नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने आ चुका हूँ। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो फ्रेंड, हमारा आज का टॉपिक है ओबी एंड एफबीजी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, जिसका विन रेट हमारा 90% प्लस होने वाला है। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी में हम लोग 3 स्टेप में डिवाइड किया हूँ ये स्ट्रेटेजी को। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, उसके बाद समझेंगे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में कैसे एंट्री लेना है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और हम लोग तीसरे नंबर पे समझने वाले हैं एफबीजी फिल एंड कंटिन्यूएशन के बारे में। तो इसके बारे में पूरे डिटेल्स हम लोग समझेंगे। तो हम लोग छोटा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख लेते हैं। जो हमारा यह बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड रहने वाला है 1:3 एंड 1:5। सेम टू सेम हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में भी सेम रहने वाला है 1:3 एंड 1:5। बट हमारा एफबीजी फील एंड कंटिन्यूएशन में हमारा रहने वाला है रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 एंड 1:4। तो हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रहने वाला है एफबीजी फील एंड कंटिन्यूएशन में 1:2 एंड 1:4। ये दो चीज रहने वाला है। तो हमारा जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है उसका विन रेट जो है वो 65 to 85% तक जा सकते हैं, और हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का भी विन रेट हमारा 65 to 85% तक जा सकते हैं। और हमारा जो एफबीजी का है उसका है 50 to 65। ये थोड़ा सा कम है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का हमारा जो टाइम फ्रेम है 1 आवर, 4 आवर एंड डेली, ये सबसे बेटर काम करता है। ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक एंड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक दोनों बोथ ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा काम करते हैं। तो हम लोगों को ये जो हायर टाइम फ्रेम है, हायर टाइम फ्रेम में हम लोगों को ऑर्डर ब्लॉक लेना है, और हम लोगों को कैसे कैसे ट्रेड करना है, हम लोगों को लोअर टाइम फ्रेम में आके ट्रेड लेना है, एग्जीक्यूट करना है। तो और एफबीजी का जो हमारा टाइम फ्रेम रहेगा 15 मिनट, 1 आवर एंड 4 आवर, ये हमारा हायर टाइम पे में रहने वाला है। ये बेसिकली एफबीजी फील एंड कंटिन्यूएशन हमारा कैल्पिंग के लिए सबसे ज़्यादा काम पे आते हैं। तो इसके जरिए हम लोग कैल्पिंग कर सकते हैं। जैसे मार्केट का ये ट्रेंड है, मैं ये समझा रहा हूँ। यहाँ पर मार्केट का इसी टाइप से मार्केट का ट्रेंड है। तो यहाँ पर ये कंटिन्यूएशन ट्रेंड है, ये कंटिन्यूएशन ट्रेंड है। इस जगह पे हमारा एक एफबीजी बना है, ये एक एफबीजी बना हुआ है। तो मार्केट इस जगह पे एफबीजी को टच किया, फिर अपसाइड गया। और एफबीजी कहाँ पर बना है इसको हम लोग फिबोनाची में हम लोग देखेंगे। ये हमारा 50 लेवल का, ये 50% लेवल का बिलो होना चाहिए हमारा एफबीजी जैसे बिलो हमारा 50% का लेवल के बिलो हमारा मिल जाता है अप ट्रेंड में, तो हम लोग इसके ऊपर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। और कंटिन्यूएशन ट्रेड में हम लोग कंटिन्यू ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। इसके बारे में सबसे पहले एक नंबर पे हम लोग बात करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम लोग को आइडेंटिफाई कैसे करना है। आइडेंटिफाई करने के लिए एटलीस्ट बुलिश कैंडल जरूरी है। सबसे पहले एक बुलिश कैंडल होना चाहिए। बुलिश कैंडल, ये बुलिश कैंडल है। उसके बाद आपका बेरिश कैंडल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये हमारा परफेक्ट बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है। और साथ में हम लोगों को देखना है मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट कौन सा ट्रेंड में है। ठीक है, सोचिए इस जगह पे CHO हुआ है और इस जगह पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड अभी हम लोग चार्ट में चलते हैं, चार्ट में जाके हम लोग समझते हैं जे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में कैसे ट्रेड करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हम लोगों को कैसे फाइंड करना है। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है ट्रेंड को। ट्रेंड कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, इसका डिटेल्स हम लोगों को चाहिए। ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाइड करते हैं इसके बारे में मैं एक अच्छी तरीके से वीडियो मैं बना दूंगा, आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा जो मार्केट में ट्रेंड को कैसे फाइंड करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो हम लोग यहाँ पर एक SMC स्ट्रक्चर के ऊपर, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग काम करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है मैं एक एक करके दिखा रहा हूं। यहाँ पर क्या किया मार्केट ने CH किया, कैरेक्टर चेंज किया, इसने मार्केट ने कैरेक्टर चेंज किया। यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया जो BOS किया। देखिए इस जगह पे मार्केट ने BOS किया, फिर इस जगह पे क्या हुआ
मार्केट ने फिर दोबारा से इसने इसी जगह पे हमारा क्या किया है, मार्केट ने दोबारा से हमारा बीओएस किया, मतलब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये हो गया बीओएस। ये बीओएस हो गया, ये करेक्ट, ठीक है, ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। यहाँ पर मार्केट ने बीओएस किया, मतलब हमारा डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया, जब मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। कौन सा ट्रेंड में है? मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो हम लोग इसी डाउन ट्रेंड में हम लोग फाइंड करेंगे हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड करना है? सबसे पहले आपको देखना है कैंडल को फाइंड करना है। कैंडल किस टाइप का होना चाहिए आपका? एक पहले ग्रीन कैंडल होना चाहिए। डाउन ट्रेंड में हम लोग जैसे या ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करेंगे, कैसे करना है हम लोगों को देखना है एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए, ठीक है। ग्रीन कैंडल को एंगल फिल होना चाहिए, तो हमारा ये जो बन जाता है, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। ये सबसे बेटर काम करता है, एंगल फिल वाला जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है सबसे बेटर काम करता है। और बिलो आपको यहाँ पर एक दूसरा कैंडल ओपन होगा और इस जगह पे एफबीजी रहेगा, तो ये एफबीजी हो जाता है हमारा, और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है। ये सबसे बेटर काम करता है मार्केट में। इसे ये ऑर्डर ब्लॉक को आपको फाइंड करना चाहिए। ये ऑर्डर ब्लॉक बहुत ही ज़्यादा बेटर काम करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर हम लोग को ऑर्डर ब्लॉक मिल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इस जगह पे हम लोगों को एक ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, इस जगह पे यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है हम लोगों को, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक मिला, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। एफबीजी मिला के, दोनों मिला के ये ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से मार्केट ने एक बार डाउन साइड आया, दोबारा हम लोगों को इस जगह पे एक ऑर्डर ब्लॉक मिला है। तो ऑर्डर ब्लॉक को कैसे फाइंड करना है, ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ आपको देखना है। ये ऑर्डर ब्लॉक है और साथ में हमारा ये, मैं एक बार इसको मार्किंग कर देता हूँ, ये हमारा क्या हो जाता है, ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एफबीजी है, एफबीजी साथ में है, एफबीजी साथ में है। तो हम लोगों को ट्रेड कहाँ से लेना है? हम लोगों को ट्राई करना है एफबीजी में टच करे, उसके बाद हम लोग प्रिपरेशन लेंगे ट्रेड के लिए। जैसे एफबीजी को टच कर लेगा मार्केट, उसी टाइम हम लोग क्या करेंगे, प्रिपरेशन लेंगे ट्रेड लेने के लिए। कौन सा साइड में ट्रेड लेने के लिए? कौन सा साइड में हम लोग ट्रेड लेंगे? डाउन साइड के लिए। तो हमारा एसएल कहाँ पर रहेगा? जस्ट एफबीजी के या ऑर्डर ब्लॉक के अबव रहेगा, और टीपी हमारा रहेगा मिनिमम आपका 1:5, 1:3, 1:5। तो हम लोग 1:5 का रख रहा हूँ, ये हमारा हो जाता है 1:3 का, ठीक है। ये 1:3 का रिस्क एंड रिवार्ड है। तो हम लोग देखते हैं अभी, तो हम लोग देखेंगे, देखिए इस जगह पे एडजस्ट, इस जगह पे क्या किया मार्केट ने, इस जगह पे क्या किया मार्केट ने, इस जगह पे एंट्री दिया, ऑर्डर ब्लॉक को जस्ट 50% लेवल को टच किया। आप देख सकते हो 50% लेवल को टच किया, और हमारा हमारा ये बन जाता है कितना, हमारा एसएल बन जाता है, बहुत ही छोटा एसएल बन जाता है। जैसे ऑर्डर ब्लॉक को टच किया हम लोग एंट्री ले लेंगे, और हमारा टारगेट क्या रहेगा? हमारा टारगेट रहने वाला है 1:3 या 1:5। तो हमारा आरआर रेशियो रहेगा 8, ठीक है। उससे ज्यादा हमारा रिस्क एंड रिवार्ड रहने वाला नहीं है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर मैं आरआर रेशियो लिख देता हूं। देखिए हमारा रिस्क एंड रिवार्ड कितना रहने वाला है, 1:5 एंड 1:3। तो ये हमारा रिस्क एंड रिवार्ड रहने वाला है इस ट्रेड में। तो हम लोग देख लेते हैं, मार्केट ने 1:5 को हमारा हिट कर दिया, उसके बाद भी मार्केट क्या हमारा डाउन गया, ठीक है। तो ये गया हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करने का, और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में ट्रेड लेने का कंडीशन हम लोगों को कैसे फाइंड करना है और कैसे हम लोगों को ट्रेड लेना है। वैसे सेम टू सेम हम लोग अपसाइड के लिए भी देखेंगे, अप ट्रेंड में कैसे ट्रेड लेना है और ऑर्डर ब्लॉक को कैसे फाइंड करना है।
अभी हम लोग बात करने वाले हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में कैसे एंट्री लेना है हम लोगों को। सबसे पहले हम लोगों को देखना क्या है, सबसे पहले हम लोगों को देखना है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर देखना चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर ये बीओएस है, ये बीओएस है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आपको देखना है और देखना है चेंज ऑफ कैरेक्टर, आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है क्या नहीं। सबसे पहले ट्रेंड को कंफर्मेशन चाहिए, उसके बाद हम लोग ट्रेड में एंट्री लेंगे। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में हम लोगों को क्या चाहिए, सब हम लोगों को बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए हम लोगों को एक बेरिश कैंडल चाहिए सबसे पहले। या इस जगह पे हम लोगों को एक बेरिश कैंडल चाहिए और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग हमारा बुलिश कैंडल चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा परफेक्ट एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। जैसे मार्केट इस जगह पे आएगा तो हम लोग ऑर्डर ब्लॉक के एंट्री लेंगे और हमारा एक अच्छा खासा रिस्क एंड रिवॉर्ड रहने वाला है। रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या रहने वाला है, 1:3, 1:5। विन रेट कितना रहने वाला है, 65 to 85% हमारा विन रेट रहने वाला है। तो अभी हम लोग चार्ट में जाके समझते हैं जो कैसे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में हम लोग कैसे ट्रेड लेंगे। तो हम लोग अभी बुलिश एफबीजी कैसे फाइंड करेंगे और बुलिश एफबीजी में हम लोग कैसे ट्रेड लेंगे उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग एफबीजी के ऊपर ट्रेड लेने वाले हैं। तो फ्रेंड, हम लोग अभी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड करना है हम लोगों को और उसके ऊपर ट्रेड लेना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ट्रेंड के बारे में कंफर्मेशन चाहिए। ट्रेंड क्या होना चाहिए, हमारा बुलिश ट्रेंड होना चाहिए। देखिए इस जगह पे मार्केट ने क्या किया, इस जगह पे अपने मार्केट हमारा यहाँ पर क्या किया, CH कैरेक्टर चेंज किया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने इस जगह पे दोबारा से हमारा क्या किया, यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाया इस जगह पे। तो हमारा ट्रेंड अभी कंफर्म है। तो हम लोगों को ये चीज का पता चल गया भाई हमारा ट्रेंड अभी कंफर्म है। हम लोगों को जैसे ऑर्डर ब्लॉक में, पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक में या एफबीजी के ऊपर जैसे काम करना है, सबसे पहले हम लोगों को ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है जब मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। उसके बाद ही आपको ट्रेड में एंट्री है ना लेना है और आपको पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक आपको अच्छी तरीके मिलने वाला है। तो आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बना देंगे, इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक बना देंगे, कोई पर भी आप ऑर्डर ब्लॉक बना देंगे तो वो काम पे नहीं आने वाला है, काम नहीं करने वाला है। सबसे पहले आपको मार्केट में हमारा जो ट्रेंड है, ट्रेंड को पर्टिकुलरली फाइंड करना है। आपको देखना है मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, बुलिश का है या बेरिश का है, उसका डिटेल्स आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। और हायर टाइम फ्रेम में भी आपको चेक करना है जो हायर टाइम फ्रेम क्या बोल रहे हैं, जो ये बुलिश है या बेरिश है। मैं एक सिंगल टाइम फ्रेम में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, तो हमारा बुलिश ट्रेंड अभी चालू है। तो हम लोग इस जगह पे देखेंगे कहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। सबसे पहले मेरे को ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस जगह पे यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक हमारा दिखाई दे रहा है इस जगह पे। तो ये हमारा पहला ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, पिछले वाला कैंडल जो बाई ट्रेड के लिए जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए पहले वाला कैंडल एक नंबर कैंडल होना चाहिए रेड एंड सेकंड कैंडल आपका ग्रीन होना चाहिए। आप या एंगल फिर पैटर्न होना चाहिए। तो आपको एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म मिलेगा। आपको ऑर्डर ब्लॉक पर्टिकुलरली ये ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म आपको अच्छी तरीके से काम करने वाला है। तो ये पहला ऑर्डर ब्लॉक हमारा मिला है। दूसरा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर मिला है, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक इस जगह पे, इस जगह पे एफबीजी नहीं है तो ये इसको हम लोग नहीं मानेंगे। इस जगह पे एफबीजी है तो ये ऑर्डर ब्लॉक को परफेक्ट मानेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है बट ये 50% लेवल के बीच में है। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा जो बन जाता है ये 50% लेवल के अबाव है, तो ये इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग 50% लेवल के बिलो कंसीडर करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, हम लोगों को इस जगह पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं। ये मार्केट हमारा क्या है, देखिए मार्केट हमारा बुलिश है, बुलिश है। तो हम लोग हमेशा ट्राई करेंगे, हम लोग अपसाइड के लिए ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे, किसके लिए, बाई साइड के लिए ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे। यहाँ पर हम लोगों को एक ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है लेकिन हम लोग उसमें ट्रेड नहीं करने वाले हैं। हम लोग ये बाई ट्रेंड है, बाई ट्रेंड में हम लोग सिर्फ बाई का ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे जब तक ना हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है।
या हम लोगों को ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिखाई देता है अगेन, तो हम लोग दोबारा से हम लोग सेल साइड के लिए एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों को माइंड में रखना है ये हमारा बाई ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है। बुलिश ट्रेंड में हम लोग बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे। तो हम लोग बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर ढूंढेंगे? यहाँ पर एक या बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मेरे को दिखाई दे रहा है, बट इसको हम लोग अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे? इसको हम लोग अवॉइड करना है क्योंकि मार्केट ट्रेंड अभी बुलिश है, बुलिश ट्रेंड है। तो हम लोग सिर्फ बुलिश का ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है, इस जगह पे एक ऑर्डर ब्लॉक हम लोगों को बनते हुए दिखाई दे रहा है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, हम लोग इसको लगा लेते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक है। इसके अबाव आप देख सकते हो यहाँ पर एक एफबीजी भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एफबीजी बना हुआ है। तो ये हमारा एफबीजी के साथ जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं वो हमारे लिए परफेक्ट होता है, परफेक्ट। ये हमारा एफबीजी बन चुका है। तो अभी हम लोग देखेंगे जब मार्केट क्या रिएक्शन कर रहा है, मार्केट इस जगह पे रिएक्शन क्या कर रहा है। तो इस जगह पे मार्केट गया, अपसाइड गया। यहाँ पर देखिए अच्छा खासा एक रिजेक्शन मिला है इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक से। आप देखेंगे तो इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक से आपको एक अच्छा खासा रिजेक्शन मिल रहा है, रिजेक्शन कैंडल मिल रहा है। तो आपको ये ऑर्डर ब्लॉक, आपको जैसे रिजेक्शन कैंडल मिले तो आपको ये चीज का एक कंफर्मेशन हम लोगों को मिल गया, भाई ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए काम का है। तो हम लोग इस जगह पे जैसे रिजेक्शन मिले, कैंडल का रिजेक्शन मिले, तो हम लोगों को इसी जगह पे हम लोगों को एंट्री लेना है। इस जगह पे एंट्री लेना है, हम लोग इस जगह पे एंट्री लेंगे। और हमारा टारगेट क्या रहने वाला है? 1:3 एंड 1:5। तो ये टारगेट मैंने आप लोगों को बताया हूं, ये हमारा टारगेट होने वाला है। ये हमारा 1:3 पहला, 1:5 रहने वाला है। तो हम लोग 1:3 में सेट कर लेते हैं पहले। ये 1:3 और हमारा एसएल जस्ट रहने वाला है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक के बिलो हमारा एसएल रहने वाला है। एसएल को हम लोगों को शिफ्टिंग नहीं करना है। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या किया मार्केट ने। देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया। ये ट्रेंड हमारा बुलिश है। तो हम लोगों को ये एक चीज का कंफर्मेशन मिल जाता है, जब मार्केट अभी अपसाइड ही जाने वाला है, अपसाइड अच्छी तरीके से हम लोगों को जाने वाला है। तो मार्केट एक बार डाउन आया, ये ऑर्डर ब्लॉक है। हमारा पहला टीपी हिट हो चुका है, ठीक है। हमारा पहला टीपी क्या हुआ? हिट हो चुका है 1:3। अभी हम लोग इसको 1:3 में हम लोग इसको निकाल सकते हैं यार। ये 1:4 तक गया था, 1:4 तक। अभी भी अपसाइड जाने वाला है। तो ये गया हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड करना है हम लोग समझ चुके हैं, और कैसे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ट्रेड लेना है ये भी हम लोग समझ चुके हैं। अभी हम लोग बात करने वाला है हमारा जो एफबीजी फील्ड एंड कंटिन्यूएशन है इसके बारे में। इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले हम लोगों को ट्रेंड को देखना है, मार्केट ट्रेंड कहाँ पर है, कौन सा डायरेक्शन में है हमारा। ये जो हमारा स्ट्रेटेजी है ये सिर्फ ट्रेंड वाइज काम करता है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में ये सिर्फ काम पे आता है, और इसका एक्यूरेसी आपका 50 to 65% है। हम लोग इसको जो स्ट्रेटेजी है इसको हम लोग 40 to 55 हम लोग एक्चुअल देख सकते हैं। ये हायर टाइम फ्रेम में सबसे अच्छा 1 आवर एंड 4 आवर्स में हमारा 50 to 65% तक हमारा रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। और 15 मिनट में हमारा जो रिजल्ट आता है 40 to 55 के आसपास हमारा रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले ट्रेंड फाइंड करने के लिए हम लोगों को चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को देखना है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने के बाद हम लोगों को देखना है यहाँ पर कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक हमारा बना है। इस जगह पे हमारा जो एफबीजी है, एफबीजी बना हुआ है। और एफबीजी जो ये एफबीजी हमारा परफेक्ट है क्या नहीं है, इसको देखने के लिए हम लोगों को लगाना है फिबोनाची। फिबोनाची के लेवल को लगाना है। ये जो लो है और ये जो हाई है, दोनों पे हम लोग मार्क करेंगे और हम लोग देखेंगे ये जो लेवल है ये 50% का लेवल है। 50% लेवल के बिलो हमारा अप ट्रेंड के लिए 50% के बिलो हमारा एफबीजी बना हुआ क्या नहीं है। एफबीजी हमारा 50% के बिलो होगा तो ये हमारे लिए परफेक्ट है। इस जगह पे हम लोग एंट्री लेंगे और हमारा एसएल रखने वाला है हमारा जस्ट एफबीजी के बिलो। बहुत ही छोटा हमारा एसएल रहने वाला है और टारगेट भी हमारा बहुत ही छोटा छोटा रहने वाला है 1:2 एंड 1:4। ये हमारा मिनिमम एंड मैक्सिमम हमारा टारगेट रहने वाला है। तो हमारा बेरिश ट्रेंड में सेम है, उल्टा कर देंगे। ये हमारा कंटिन्यूएशन है, ये कंटिन्यूएशन है, ठीक है। इस जगह पे हम लोग एक
हम लोग एफबीजी फाइंड करेंगे। एफबीजी हमारे लोगों को यहाँ पर मिल जाता है, मार्केट इसको टच करता है, मार्केट डाउन आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को देखना है, ये एफबीजी के लिए हम लोगों को हाई टू लो को हम लोगों को मार्क करना है फिबोनाची के जरिए। फिबोनाची के लेवल के अबव रहना चाहिए, अबव ये रहना चाहिए फिबोनाची के अबव, और ये रहना चाहिए फिबोनाची के बिलो। ठीक है, फिबोनाची के 50% लेवल के अबव हम लोगों को एफबीजी मिलता है, तो ये हमारे लिए परफेक्ट है। तो हम लोग इसी एफबीजी के एंट्री लेंगे और हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रहने वाला है 1:2 एंड 1:4। तो अभी चार्ट में जाके समझते हैं इसको। अभी फ्रेंड हम लोग बात करने वाले हैं जो एफबीजी फील एंड कंटिन्यूएशन। तो फेयर वैल्यू गैप में हम लोग जैसे ट्रेड करते हैं, जैसे मार्केट एक कंटिन्यूएशन में चल रहा है, मतलब कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड में है या कंटिन्यू बेरिश ट्रेंड में है, उसी टाइम क्या करते हैं मार्केट एक्चुअली जो हमारा एफबीजी होता है, एफबीजी को फील करके फिर डाउन आते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसी एफबीजी को कैसे फाइंड करेंगे, हम लोगों को उसी एफबीजी को कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले आप लोगों को ट्रेंड के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैंने ये और एक बार यहाँ पर बताता हूं, ये हमारा क्या हुआ, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। यहाँ पर हमारा बीओएस आ गया, इस जगह पे हमारा हो चुका है बीओएस, इस जगह पे हो चुका है हमारा बीओएस, ये भी हमारा इस जगह पे देख सकते हो यहाँ पर बीओएस है। ठीक है, तो फ्रेंड मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूं। देखिए मार्केट ये जो गिरा, ठीक है, ये भी यहाँ पर एफबीजी था, एफबीजी से गिरा, ये भी एफबीजी से गिरा है। ठीक है, यहाँ पर जो मार्केट गिरा है, यहाँ पर जो करेक्शन हुआ मार्केट का, इस जगह पे जो करेक्शन हुआ ये भी एफबीजी से हुआ है। तो हम लोगों को फाइंड करना है कौन सा एफबीजी परफेक्ट है। यहाँ पर एफबीजी से हमारा गिरा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये भी हमारा एफबीजी से ही गिरा है, ये हमारा एफबीजी है, एफबीजी से गिरा है, एफबीजी को फील करके ये मार्केट डाउन आया। तो इतना सारा एफबीजी है, कौन सा एफबीजी हमारे लिए परफेक्ट है, सबसे पहले हम लोगों को फाइंड करना है। तो हमारे लिए ये जो एफबीजी है कौन सा परफेक्ट है, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, जैसे यहाँ पर CH और CH हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, तो कैरेक्टर के बाद जो हाई बनता है और उसके बाद जो लो बनता है, लो को हम लोग मार्क करेंगे। लो को मार्क करने के बाद ये जो 50% लेवल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो 50% लेवल दिखाई दे रहा है, ये 50% लेवल से हम लोग को क्या करना है, इसके अबव जो रहेगा डाउन ट्रेंड में, इसके अबव 50% के अबव जो रहेगा वो हमारे लिए क्या होगा, वो हमारे लिए एक्यूरेट है, ये 100% हमारा परफेक्ट है। तो इसके पहले भी बहुत सारा एफबीजी था, मैं आपको दिखाऊं तो इस जगह पे देख सकते हो, इस जगह पे एफबीजी था, इस जगह पे एफबीजी था, बट ये हमारे लिए परफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये हमारा जो 50% लेवल है 50% लेवल के बिलो है। तो 50% लेवल के बिलो हमारे एफबीजी एक्यूरेट नहीं होते हैं। मैक्सिमम टाइम ये फॉल्स सिग्नल देता है, आपका सिर्फ 10 to 20% मैक्सिमम टाइम काम कर जाता है, बट मैक्सिमम टाइम ये आपका मानी को लूज करवाते हैं। तो हम लोग को उसी एफबीजी को परफेक्ट चाहिए, देखना है जो एफबीजी हमारा 50% लेवल के अबव है। तो यहाँ पर जैसे बीओएस हुआ, इसका हाई को हम लोग देखेंगे, इस जगह पे देखेंगे, इस जगह पे हमारा हाई को देखेंगे। तो इस जगह पे हम लोग इसका हाई को देखते हैं, इस जगह पे ये हमारा हाई है और ये हमारा करंट लो है, ये हमारा करंट लो है। ठीक है, तो ये जो एफबीजी है ये भी 50% के अबव है, ये भी 50% के अबव है, ये भी 50% के अबव है। तो यहाँ पर दो एफबीजी हमारे लिए परफेक्ट बन जाता है, ये भी हमारा परफेक्ट है, ये भी हमारा परफेक्ट है। तो जो करंट है, करंट एफबीजी ये जस्ट 50% लेवल पे ही खड़ा है, 50% लेवल पे ही है। ठीक है, तो ये हमारा 50% लेवल पे है।
तो ये एफबीजी से एक बार करेक्शन हुआ मार्केट, दोबारा से मार्केट यहाँ पर अपसाइड गया, फिर से मार्केट करेक्शन हुआ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको देखना है मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद आपको फाइंड करना है, उसके लिए आपको फिबोनाची के लेवल को लगाना है, 50% लेवल को आपको लगाना है और हमेशा ट्रेड लेना है इस जगह पे 50% लेवल पे आपको ट्रेड लेना है। आपको इसको एफबीजी को जैसे टच किया तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको 50% लेवल पे जब भी मार्केट टच करे उसके बाद आपको ट्रेड लेना है और आपको एफबीजी के अबव आपको एसएल रखना है। तो आपके लिए क्या होगा, इस जगह पे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं। ये क्या हुआ, इस जगह पे हमारा क्या हुआ, ट्रेड हुआ, ये हमारा एसएल है और हमारा टारगेट बहुत बड़ा, मतलब हमारा जो एसएल होता है एसएल बहुत ही छोटा हो जाता है। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लीजिए, दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे फ्रेंड।